नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का सटीक विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात माफिया के पाताल लोक की, क्योंकि प्रयागराज हत्याकांड के बाद पुलिस एक्शन में पुलिस ने एक और आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। तो सरकार ने यह साफ कर दिया कि अपराधी पाताल में भी छिपे होंगे तो भी उन्हें खोजकर लाया जाएगा। वही बात होगी अखिलेश यादव की उस चाल की जिसने अमेठी की सियासत को गरमा दिया है और भाजपा के साथ कांग्रेस की मुश्किल को बढ़ा दिया है। वहीं बात राजभर की भी होगी, जिनके बयानों की जलेबी ऐसी है कि किसी को समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि 2 दिन पहले वो मायावती की तारीफ कर रहे थे, अब बसपा से बेहतर कांग्रेस को बता रहे हैं। इन सबके बीच बात होगी अन्नदाता की, जिसे होली से पहले सूबे की सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। तो कहीं मत जाइए, रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात सबसे पहले अखिलेश को आई गायत्री प्रजापति की याद, अमेठी से बिछाई 24 की बिसात, क्योंकि भाजपा ने पहले ही 80 सीट का टारगेट सेट करके रखा है। अब अखिलेश यादव ने अमेठी में गायत्री प्रजापति का जिक्र करके भाजपा से लेकर कांग्रेस तक एक लकीर खींच दी है, क्योंकि अखिलेश ने जहां गायत्री प्रजापति के जरिए भाजपा पर हमला बोला, तो वहीं अमेठी में दमदार उम्मीदवार उतारने की बात कहकर यह साफ कर दिया कि इस बार सपा कांग्रेस के लिए यह सीट नहीं छोड़ेगी। अखिलेश को आई गायत्री प्रजापति की याद, अमेठी से बिछाई 24 की बिसात। कांग्रेस के गढ़ में अखिलेश की हुंकार, भाजपा के खिलाफ दरिद्रता वाली ललकार। 2024 की चुनावी जंग भले ही अभी दूर हो, लेकिन अखिलेश यादव अभी से फील्डिंग सेट करने में जुट गए हैं और इसके संकेत अखिलेश ने कांग्रेस के गढ़ रहे उस अमेठी से दे दिए, क्योंकि एक दिन पहले अखिलेश गायत्री प्रजापति की बेटी सुधा की शादी में शामिल होने अमेठी पहुंचे थे, जहां अखिलेश ने भाजपा पर हमला बोलते हुए ये कह दिया कि गायत्री प्रजापति को झूठे मुकदमों में भाजपा फंसा रही। गायत्री प्रजापति, उनके साथ अन्याय हुआ है, उनके परिवार के साथ अन्याय हुआ है और हमें उम्मीद है कि न्यायालय उनकी मदद करेगा, न्यायालय से उन्हें न्याय मिलेगा। और यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और इनके लोगों ने न जाने कितने लोगों को झूठा फंसाया है। अब अखिलेश के इसी बयान को कोट करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह कहते हुए मोर्चा खोल दिया कि गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी सपा सरकार के दौरान हुई थी। गायत्री प्रजापति जो उन्हीं की सरकार के मंत्री थे, गिरफ्तारी हुई थी तो उनकी सरकार के समय गिरफ्तारी हुई थी। इस समय एक फैशन बन गया है राजनीति के अंदर, वो चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य भ्रष्टाचार के आरोपी दल हों, चाहे किसी प्रकार के अपराध के षड्यंत्र के दोषी हों, अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो तो वो सीधे भाजपा की सरकार को दोषी ठहरा देंगे। जब उनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं तो इस सब चीज़ों में ही अपने आप को विपक्ष जो है रहता है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई इस तरह का कोई अब मुद्दा नहीं रह गया है। गायत्री प्रजापति जी उनके पार्टी के सदस्य हैं और उनकी पत्नी समाजवादी पार्टी की एमएलए हैं, तो ऐसे लोग समाजवादी पार्टी में ज़्यादा हैं, तो अपने कार्यकर्ताओं की बात वो करते हैं। गौरतलब है कि गायत्री प्रजापति पर रेप से लेकर आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामले दर्ज हैं। वो लंबे समय से जेल में बंद है, जिसमें रेप वाला केस अखिलेश सरकार के दौरान ही दर्ज हुआ था और अखिलेश ने ही गायत्री प्रजापति को सरेंडर करने के लिए कहा था। दरअसल जिस गायत्री प्रजापति को लेकर अखिलेश अब इतनी नरमी दिखा रहे, कभी उनको लेकर अखिलेश इतने गर्म थे कि उन्हें अपने मंत्रालय से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। हालांकि बाद में मुलायम के कहने पर फिर से मंत्री भी बना दिया था, लेकिन गायत्री प्रजापति को लेकर अखिलेश के दिल में जो खटास थी वो खत्म नहीं हुई। ऐसे में सवाल इस बात का है कि आखिर अब ऐसा क्या हो गया। तो एक लाइन में जवाब है अमेठी से भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से गायत्री प्रजापति परिवार की नजदीकी, क्योंकि हाल ही में स्मृति ईरानी के बुलावे पर गायत्री प्रजापति की पत्नी और सपा विधायक महाराजी प्रजापति अपनी दोनों बेटियों के साथ एक खिचड़ी भोज में शामिल हुई थी। तब स्मृति ईरानी और महाराजी प्रजापति की नजदीकी की तस्वीर खूब वायरल हुई थी और इस बात की चर्चा गर्म हो गई थी कि प्रजापति परिवार अपनी परेशानी को दूर करने के लिए 2024 में भाजपा के साथ जा सकता है।
हालांकि ऐसा होता उससे पहले अखिलेश ने गायत्री प्रजापति को लेकर अपना रुख नरम कर लिया। दरअसल अखिलेश यादव को पता है कि जो पकड़ अमेठी में सपा की बनी है उसमें एक बड़ा योगदान गायत्री प्रजापति का है और वो नहीं चाहते कि ये पकड़ कमजोर हो। इसलिए जब अखिलेश अमेठी पहुंचे तो एक तीर से तीन निशाने लगाते नजर आए, क्योंकि अखिलेश ने एक तरफ जहां अमेठी में दरिद्रता खत्म करने की बात कहकर भाजपा पर हमला बोला, तो वहीं कांग्रेस को इशारों में संदेश दे दिया कि अगली बार जब लोकसभा चुनाव होगा तो सपा भी मैदान में होगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अब खुलकर पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के समर्थन में उतर आए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि गायत्री प्रजापति समेत सपा के तमाम नेताओं को झूठे आरोपों में फंसाया गया है, लेकिन उन्हें यकीन है कि अदालत से गायत्री प्रजापति को इंसाफ जरूर मिलेगा। हालांकि अखिलेश यादव की गायत्री प्रजापति को लेकर इस हमदर्दी को कहीं न कहीं अति पिछड़े वोट बैंक की गोलबंदी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव के इस बयान के बाद भाजपा लगातार सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमलावर है। मतलब एकदम साफ, अखिलेश ने अमेठी से एक बड़ी लकीर खींच दी और सबसे ज्यादा टेंशन कांग्रेस की बढ़ा दी, क्योंकि अब तक कांग्रेस को सपा की तरफ से कोई टक्कर नहीं मिलती थी, जिससे कांग्रेस की राह अमेठी में आसान हो जाती थी। हालांकि पिछली बार भाजपा ने उस राह को मुश्किल बना डाला। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। पात माफिया का पाताल लोक डिकोड, ऑपरेशन मटिया मेट की चोट। प्रयागराज हत्याकांड के बाद माफिया अतीक अहमद का गैंग दहशत में है, क्योंकि पुलिस ने जिस तरह से आज आरोपी उस्मान का एनकाउंटर किया उसे देखकर अतीक की बहन के आंसू निकल गए। अब आलम यह हो चुका है कि अतीक की बहन अपने भाई के लिए रहम की भीख मांग रही है, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह कह दिया है कि अपराधी पाताल लोक में ही क्यों ना छिपे हो, सबको खोज कर निकाला जाएगा। माफिया का पाताल लोक, खाकी का ऑपरेशन मिट्टी ऑन। अरबाज के बाद उस्मान, एनकाउंटर से अतीक गैंग में तूफान। उमेश पाल हत्याकांड के बाद खाकी का एक्शन लगातार जारी है, क्योंकि पहले पुलिस ने अरबाज को एनकाउंटर में ढेर किया और अब पुलिस ने एक और आरोपी उस्मान छर्रा को ढेर कर दिया है। बताया जा रहा कि उस्मान ने ही उमेश पाल को पहली गोली मारी थी। इस शूटआउट में शामिल उस्मान, जो कि कौड़ियारा थाने का प्रयागराज का रहने वाला था, वह उसी थाना क्षेत्र में एक साहसिक मुठभेड़ में घायल हुआ। इस दौरान हमारा एक आरक्षी नरेंद्र, वो भी घायल हुआ है। घायल उस्मान को अस्पताल शिफ्ट किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई। उस्मान पर 50,000 रुपए का इनाम था। हालांकि पहले सीसीटीवी फुटेज से उस्मान की पहचान नहीं हो पाई थी, उसका नाम अज्ञात था, लेकिन जब पुलिस ने शिकंजा कसा तो उस्मान का नाम सामने आया और फिर पुलिस ने प्रयागराज हत्याकांड के 12वें दिन उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया। योगी सरकार आज निश्चित रूप से अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का काम कर रही है। इससे उत्तर प्रदेश की जनता में, सामान्य जनता में खुशी की लहर दौड़ी है कि उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज्य स्थापित है। पुलिस का दावा है कि उमेश पाल शूटआउट केस में आज मुठभेड़ में मारे गए उस्मान ने ही सबसे पहली गोली चलाई थी। उमेश पाल जैसे ही कार से उतरे थे, उन्हें सबसे पहली गोली उस्मान ने मारी थी। सीसीटीवी फुटेज में भी उसका चेहरा साफ तौर पर नजर आ रहा है। वारदात के वक्त उसने हाफ जैकेट पहन रखा था। खाकी के एक्शन के बाद सरकार भी एक्शन में आ गई है, क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक एक अपराधी को पाताल से खोजकर सजा देने की बात कह दी। जहां कहीं भी छुपे हैं वो पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करें, इसी में उनकी भलाई भी है। और पुलिस पर गोली चलाएंगे तो पुलिस उन पर फूल तो नहीं बरसाएगी। यह जो सूचना लगातार जो आप सब के माध्यम से मिलती रहती है कि कोई प्रदेश छोड़ के भाग गया, कोई देश छोड़ के भाग गया, कोई जिला छोड़ के भाग गया, वो जहाँ भी छिपे होंगे मुझे भरोसा है उत्तर प्रदेश की पुलिस पर, उसे खोज निकालेंगे, पकड़ कर लाएंगे और कानून के अनुसार उनको कठोर से कठोर सजा दिलाएंगे। एक और अपराधी मारा गया है। अपराधी कितने दुर्दांत हैं कि पुलिस पर भी हमला करने से बाज नहीं आ रहे हैं।
हत्याकांड में एक एक अपराधी को हम पकड़ेंगे, कड़ी से कड़ी सजा देंगे कानून के तहत। इसके लिए पुलिस और एसटीएफ लगातार काम कर रही है। हत्यारों की पूजा आरती उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं उतारेगी। उत्तर प्रदेश की पुलिस पर आप गोली चलाओगे, उत्तर प्रदेश की पुलिस आपको काउंटर में छाती पर गोली मार के आपको गिराएगी। उमेश पाल शूटआउट केस को लेकर योगी सरकार लगातार एक्शन में है। उस्मान के इनकाउंटर के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अगर बाकी बचे अपराधी पाताल लोक में होंगे तो उन्हें वहां से भी खोज निकाला जाएगा, यानी माफिया के साथ ही उसके मददगारों को भी मिट्टी में मिलाया जाएगा। पुलिस के एक्शन और सरकार की चेतावनी से माफिया अतीक का परिवार दहशत में आ गया। अतीक की बहन को अपने भाई और भतीजों की फिक्र सताने लगी। सर, हमको टॉर्चर यही किया गया कि तुम्हारे भाई बचेंगे नहीं, इनकाउंटर कर दिए जाएंगे। पूरे दावे से वो लोग हमसे बोल रहे थे, अमिताभ यश जी और ये श्री। सर, हम कैसे रह सकते हैं? हमारे बच्चे, हमारा घर परिवार एक तरफ, हमें अपने भाइयों की जान की चिंता है सर। वहीं इन सब के बीच एक सवाल इस बात का है कि आखिर पुलिस प्रयागराज हत्याकांड के इतने दिन बीतने के बाद भी उमेश पाल के एक एक हत्यारे को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि इसको लेकर राजनीति भी खूब गर्म है। और सवाल इस बात का कि आखिर पुलिस को उमेश पाल के हत्यारों को पकड़ने में और कितने दिन लगेंगे। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा। तो देखा आपने, यूपी में लगातार अपराधियों के खिलाफ कानून का हंटर चल रहा है। कितनी कार्रवाई हुई, कितनी गिरफ्तारी हुई, कितनी संपत्ति को नुकसान पहुंचा, इसका पूरा चिट्ठा एबीपी गंगा ने आपके लिए तैयार किया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि माफिया गैंग पर कितनी कार्रवाई हुई है। 144 और साथ ही 14 गिरफ्तारी इस पूरे मामले में। हिस्ट्री शीट खोलने की कार्रवाई हुई है कुल 22। गुंडा एक्ट के तहत जो कार्रवाई हुई है देखिए 14। शस्त्र लाइसेंस कितने रद्द किए गए? 68। और इसी के साथ ही 2 को जिला बदर किया गया। गैंगस्टर एक्ट के तहत कितनी संपत्ति जब्त की गई उसका भी चिट्ठा पूरा हमने आपके लिए तैयार किया है। देखिए 414 करोड़ 92,46,350 रुपए की ये जो संपत्ति है उसको जब्त किया गया। और ये जो पूरी कार्रवाई है ये अतीक गैंग के खिलाफ हुई है। अवैध कब्जों का ध्वस्तीकरण देखिए 751 करोड़ 52,96,000 रुपए का। ठेका, टेंडर और अवैध काम पर कितनी चोट पहुंची देखिए 1200 करोड़ की पूरी चोट ये अतीक गैंग पर ये कार्रवाई के तहत पहुंचाई गई है। और अब आपको ये बताते हैं कि अतीक की कुल संपत्ति का कितना नुकसान हुआ। तो देखिए ये रकम जो है, ये जो फिगर है ये बहुत बड़ी है। 2368 करोड़ की कुल संपत्ति का नुकसान, और ये अतीक की संपत्ति है जिसको इतना बड़ा नुकसान पहुंचा है। और देखिए ये केवल अतीक गैंग पर ही नहीं बल्कि मुख्तार गैंग पर भी कानून का हंटर चला है, उसका भी पूरा चिट्ठा हमने आपके लिए तैयार किया। देखिए कितनी कार्रवाई हुई। 284 गैंग की कार्रवाई हुई है। 178 इस पूरे मामले में गिरफ्तारी की गई है। 71 हिस्ट्री शीट खोलने की कार्रवाई इस पूरे मामले में हुई है। इसके अलावा गुंडा एक्ट के तहत देखिए बड़ी कार्रवाई 66 लोगों पर। शस्त्र लाइसेंस कितने रद्द किए गए? 167 शस्त्र लाइसेंस रद्द किए गए। 40 को जिला बदर कर दिया गया। और गैंगस्टर एक्ट के तहत कितनी संपत्ति जब्त हुई है मुख्तार गैंग पर उसकी आप एक बार फिगर ये देखिए 290 करोड़ 73,04,322 की ये संपत्ति जब्त की गई। अवैध कब्जों का कितना ध्वस्तीकरण हुआ ये रकम देखिए 282 करोड़ 90,16,210 रुपए। इसके अलावा ठेका, टेंडर, अवैध काम पर कितनी चोट पहुंची ये रकम देखिए 212 करोड़ 242,432 रुपए की। इसके अलावा मुख्तार की कुल संपत्ति का कितना नुकसान पहुंचा है ये रकम भी बहुत बड़ी है। 800 करोड़ की कुल संपत्ति का नुकसान पहुंचा है। तो लगातार इस तरीके से कार्रवाई यूपी में अब अपराधियों के खिलाफ देखने को मिल रही है। बात राजभर का जलेबी रंग, माया से मोह भंग। क्योंकि जो राजभर 2 दिन पहले मायावती की पुरानी सरकार के लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ करते नहीं थक रहे थे, वो अब सपा और बसपा को अपराधियों को पालने और पोसने में नंबर 1 बता रहे हैं और कांग्रेस को बसपा से बेहतर बता रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि आखिर राजभर को ऐसा क्या हुआ जो 2 दिन के अंदर ही बसपा से उनका मोह भंग हो गया। राजभर की जलेबी, अपराध पर नई पहेली। और समाजवादी पार्टी बसपा ने क्या किया? अपराधी ने को टिकट दे दी। सपा बसपा पर गरम, कांग्रेस पर नरम। कांग्रेस पार्टी के नेता लोग अपराधी पालते थे लेकिन टिकट कांग्रेस नहीं देती। जहां एक तरफ प्रयागराज हत्याकांड के बाद अपराधियों
और माफिया के खिलाफ एक्शन पर एक्शन हो रहा, तो वहीं अपराधियों और माफिया को किस पार्टी ने शह दी, इसको लेकर फिर से जंग छिड़ गई है। क्योंकि पहले भाजपा और सपा एक दूसरे पर हमलावर थे, आप अपराधियों को पालेंगे। लेकिन अब ओम प्रकाश राजभर ने ये कहते हुए सपा और बसपा दोनों पर सवाल खड़ा कर दिया कि सबसे ज्यादा अपराधियों को अगर किसी ने पाला तो वो सपा और बसपा है। एमएलए चुने गए समाजवादी पार्टी के टिकट पर, सांसद चुने गए समाजवादी पार्टी के टिकट पर, इसको तो कोई नहीं जुटला सकता है। वही अतीक अहमद है ना, दूसरे तो नहीं ना अतीक हैं। इनकी चर्चा हो रही है, फिर उन्होंने क्यों सांसद बनाया? और समाजवादी पार्टी बसपा ने क्या किया? अपराधी ने को टिकट दे दी। राजभर जहां अपराधियों को लेकर सपा और बसपा पर निशाना साध रहे हैं, वहीं कांग्रेस की ये कहते हुए तारीफ कर रहे कि कांग्रेस अपराधियों को पालती जरूर थी लेकिन टिकट नहीं देती थी। कांग्रेस पार्टी के नेता लोग अपराधी पालते थे लेकिन टिकट कांग्रेस नहीं देती थी। गरीबों का वोट लूटने के लिए अपराधी पालते थे। लेकिन जो राजभर अब कांग्रेस को सपा और बसपा से बेहतर बता रहे हैं, वही राजभर 2 दिन पहले तक मायावती के लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। हमको तो मायावती जी की सरकार, लॉ एंड ऑर्डर की सरकार, पहली बार जब मायावती जी सरकार बनी थी तो वो जो 4.5 साल का कार्यकाल था, वो कार्यकाल हमको बहुत पसंद है। ओम प्रकाश राजभर दरअसल पिछले दिनों मायावती की तारीफ करने के बाद भी सुर्खियों में आए थे, लेकिन अब ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि चाहे समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, कहीं न कहीं दोनों ही पार्टियों ने हमेशा ही अपराधियों को पालने पोसने का काम किया है और राजनीति में उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया है। अब सवाल इस बात का है कि आखिर राजभर अपने बयानों की जलेबी क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जब राजभर ने मायावती के लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ की थी तब उनके बसपा के साथ जाने की बात कही जा रही थी और अब यही बात कांग्रेस को लेकर कही जाने लगी है। तो क्या राजभर 2024 से पहले एक एक करके अपने लिए ऑप्शन तलाश रहे, क्योंकि जब से अखिलेश ने राजभर से गठबंधन तोड़ा किसी भी पार्टी ने उन्हें उतना भाव नहीं दिया। तो क्या अब राजभर कांग्रेस की तारीफ कर अपने लिए भविष्य की नई संभावनाएं तलाश रहे? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बाद 2 लाख करोड़ का भुगतान, होली पर गदगद किसान। क्योंकि होली से पहले सीएम योगी ने गन्ना किसानों को 2 लाख करोड़ के बकाये का ऐसा तोहफा दे दिया जिसका इंतजार किसान लंबे वक्त से कर रहे थे। लेकिन सवाल आलू के किसानों का भी है, जिसको लेकर पलटवार करते हुए शिवपाल ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। होली पर किसानों को सीएम योगी ने दिया 2 लाख करोड़ का तोहफा। खत्म होगी किसानों की नाराजगी, शिवपाल के दावे पर सियासत हाई। किसानों को देखिए उसकी लागत की कीमत भी नहीं दे पा रहे। इन्होंने किसान को बर्बाद कर दिया। आज किसान पूछ रहा है कि आय दोगुनी कब होगी। किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए सूबे की योगी सरकार ने 2 लाख करोड़ के गन्ना किसानों के बकाया भुगतान करके होली से पहले उनकी मुश्किल आसान कर दी है, क्योंकि पिछले दिन किसानों के गन्ना भुगतान को लेकर सूबे की सियासत खूब गर्म हुई थी। उत्तर प्रदेश देश के अंदर एक नया रिकॉर्ड भी बना रहा होगा और वो रिकॉर्ड है कि पहली बार सरकार के भी 6 वर्ष के कार्यकाल पूरा नहीं हुए, आज जब यहाँ पे आप इन ट्रैक्टर को लेकर के जा रहे होंगे तब अन्नदाता किसानों के खाते में 2 लाख करोड़ रुपए से की अधिक राशि गन्ना मूल्य के भुगतान की भी पहुंच रही होगी। लेकिन गन्ना किसानों के भुगतान के बाद अब सीएम योगी ने किसानों को लेकर कई दावों की झड़ी लगा दी, जैसे गन्ना किसानों को दलालों के चंगुल से छुटकारा दिलाने और सबसे बड़ा दावा इस बात का कि पिछले 6 साल के उनके शासनकाल में राज्य में एक भी किसान ने खुदकुशी नहीं की। किसान को समय पे बीज मिले, समय पे खाद मिले, समय से तकनीक मिले, खेत को समय पर पानी मिले और समय पे उसकी उपज का उसे उचित दाम मिल जाए। हमारा अन्नदाता किसान तो यही चाहता है और यही तो कमी थी। 17 के पहले प्रदेश के अंदर किसान आत्महत्या करता था, खेती घाटे का सौदा मानी जाती थी। लेकिन जहां एक तरफ सीएम योगी किसानों को लेकर किए काम का जिक्र कर अपनी सरकार की
पीठ थपथपा रहे थे, वहीं शिवपाल यादव किसानों की बदहाली की बात कहकर सवाल उठा रहे थे। किसानों के बारे में जो भी इन्होंने बातें करी सब इनकी बातें खोखली निकली हैं। किसानों की आय एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।